स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में शबनम को दिखाया जाता है। कहानी हमारी हीरोइन शबनम पर केंद्रित है। वह अपने मौसी के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई है। वह किसी मतलब के साथ मौसी के घर आई थी और वो क्या है आगे देखना आपको पता चल जाएगा। उसकी मौसी एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। घर के अंदर आने के बाद मौसी ने शबनम को उसके रहने की जगह दिखाई और कुछ कारणों से उसकी मौसी का तलाक हो गया था। तलाक के बाद अब वह अपने चचेरे भाई के साथ यहाँ रहती थी। शबनम ने अपनी मौसी से कहा कि वह कुछ दिन यह रहने आई है, लेकिन मौसी ने कहा ठीक है तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें थैंक्सगिविंग डे से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति थोड़ी अलग लगती है, और कहा तुम्हारे मामा भी यहाँ नहीं है। रात को खाने के समय मौसी अपने परिवार के साथ बैठी थी। मौसी ने खाना खाने से पहले कहा कि यह थैंक्सगिविंग से पहले का दिन है। खाने के बाद शबनम आईने के सामने अपना पेट को देखने लगी। वो अपने शरीर की चर्बी से संतुष्ट नहीं दिख रही थी और मौसी के लड़के मैक्स भी उसे चिढ़ाता है। अगले दिन शबनम सुबह सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाती है। तभी उसे रास्ते के सामने की खाली जगह में एक लकड़ियों का ढेर दिखा। लकड़ियों के ढेर में एक स्कूल बैग पड़ा हुआ था। इस बैग में कुछ कपड़े और खाने की चीजें थी और एक ट्राई स्टैंड भी था। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका मामा वहाँ कसरत कर रहे थे। फिर उसने पूछा कि उनके घर के पास खाली जगह पर उस लकड़ी के ढेर का क्या मतलब है। मामा ने कहा यह थैंक्सगिविंग के लिए है, ये गोप्रो विधि के लिए तैयार किया गया था। शबनम ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपने कमरे में चली गई। जब वह नहाकर कमरे में आई तो उसने देखा कि उसकी मौसी वहाँ उसका सामान समेट रही थी। तभी मौसी ने उसके बैग में उसकी लिखी हुई किताबें देखी तो उन्होंने शबनम के आने के उद्देश्य का अंदाजा लगा लिया। तो फिर उन्होंने सीधे सीधे पूछा तुम चाहती हो कि मौसी तुम्हारी वजन कम करने में मदद करे, है ना? शबनम ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन मौसी ने कहा कि थैंक्सगिविंग करीब आ रहा है, इसलिए वह बहुत व्यस्त है और केवल उसे दिशा दिखा सकती है। शबनम ने सोचा कि यह अच्छा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और मौसी मान गई। थोड़ी देर बाद मौसी जल्दी से नीचे उतर आई। शबनम भी उसके पीछे आई और उसने देखा कि मामा और मौसी दोनों घबराए हुए थे क्योंकि उनका लड़का मैक्स गायब हो गया था और घर में कहीं नहीं मिल रहा था। तभी शबनम को अचानक सुबह देखे गए उस लकड़ी के ढेर की याद आई जहां उसने एक बैग देखा था। उसे लगा वो बैग मैक्स ने ही रखा होगा और उसके बारे में मौसी को बताया। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां मैक्स भी मिल गया। जब वे वापस गए तो मौसी ने उसका बहुत धन्यवाद किया और उसे हाथ से हाथ मिलाकर उसका वजन घटाने में मदद करने का वादा किया। साथ ही कहा कि वह कुछ दिन और यहाँ रह सकती है और थैंक्सगिविंग भी यही मना सकती है। जब रात के खाने का समय हुआ तो शबनम के वजन घटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 4 लोगों की मेज पर सिर्फ मामा खाना खा रहे थे और शबनम उनका खाना देख रही थी। शुरू में दोनों ने खुद को रोका हुआ था, लेकिन शबनम खुद को रोक नहीं सकी और मौसी से कहा कि वजन कम करने का मतलब यह तो नहीं कि कुछ भी नहीं खाए, कम से कम एक खीरा या टमाटर तो खा सकते हैं। लेकिन खाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। इसके बाद वो मौसी के साथ कमरे में आई और शबनम का वजन मापा और साथ ही मौसी ने उसे बताते हुए कहा कि वजन कम करने की इस चीज को गंभीरता से लेना होगा और इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर मुझे पता चल गया कि तुम चोरी छुपे खाना खा रही हो तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी और तुम्हारा सामान बांधकर तुम्हें घर भेज दूंगी और वहाँ खुद ही वजन कम करना। इसके बाद शबनम ने मौसी की शर्तों को मान लिया। कमरे में लौटने के बाद शबनम सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने कंबल उठाया तो देखा कि बिस्तर पर एक कटा सिर वाला चूहा पड़ा था, जिससे वह चौंक गई। मौसी ने बिस्तर से चूहे को हटाया। बाद में पता चला कि यह मैक्स की करतूत थी। जब शबनम ने उससे पूछा क्या यह तुमने किया, तो मैक्स ने उसे मिडिल फिंगर दिखाई। अगले दिन सुबह शबनम ने देखा कि मैक्स तो बड़े मजे से खा रहा है और उसे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भी क्या करे, ध्यान भटकाना सही है। फिर शबनम बाहर जाकर बैठी ही थी कि थोड़ी ही देर में मौसी ने उसे अंदर बुला लिया। अंदर आकर देखा कि शबनम के बिस्तर पर एक चॉकलेट का खाली कागज पड़ा था। मौसी बहुत गुस्सा हुई। शबनम सोच रही थी कि यह कागज मैक्स के बैग में था, फिर यह मेरे बेड पर कैसे आ गया। शबनम ने समझाया कि वह मैक्स ने वहां रखा होगा, लेकिन मौसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा समझाना ही छुपाना है। लेकिन अच्छा यह हुआ कि शबनम के बहुत समझाने पर मौसी ने उसे माफ कर दिया और उसे एक मौका दिया गया। और जब शबनम नीचे उतरी तो उसने मैक्स को देखा कि उसकी आंख पर चोट लगी हुई है। इसके बाद रात को खाने के समय शबनम ने मैक्स से उसकी आंख के बारे में पूछा कि उसे कैसे चोट लगी।
तभी मामा ने कहा कि यह लड़का गलती से गिर गया था। खाने के बाद वजन मापते समय शबनम ने मौसी से कहा कि मैक्स की आंख की चोट गिरने जैसी नहीं लग रही थी। जब आंटी ने सुना तो हंस पड़ी। वह तो निश्चित ही तुम्हारा काम नहीं था, मैं उसकी माँ हूँ। भले ही उसने गलती की हो, मैं उसे नहीं मार सकती। मामा भी उसे कभी नहीं मार सकते। शबनम सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधी रात को शायद वह खुद को रोक नहीं पाई। बिस्तर से उठी और नीचे आई। चुपके से फ्रिज खोला और देखा कि वह खाली था। थोड़ी देर बाद उसका मामा वहां आया। वह शबनम में दिलचस्पी रखता था और जब उसने चोरी छुपे बुरा करने की कोशिश की तो अनजाने में शबनम ने एक चाकू उसके पेट में मार दिया। तभी शबनम अपनी नींद से जग जाती है और वो तो सिर्फ एक बुरा सपना था। शबनम जब नीचे आकर देखती है कि नाश्ता खत्म करके मामा मैक्स को शिकार पर ले जाना चाहते थे। मैक्स को देख यह तो लग रहा था कि मैक्स शिकार पर जाने के लिए इच्छुक नहीं था और शबनम को भी शक था कि मैक्स की आंख की चोट उसके मामा ने ही की है। मैक्स की चिंता होने के कारण उसने स्वेच्छा से कहा कि वह भी उनके साथ जाना चाहती है। परिणाम स्वरूप उनके साथ जाने पर उसे कोई असमानता नहीं लगी। बस इतना ही हुआ कि मैक्स ने खरगोश का शिकार करने के बाद उसे खुद से खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाया। शबनम को लगा कि वो बहुत डरा हुआ है। शिकार करके वापस घर जाने के बाद शबनम मामा के साथ खरगोश की सफाई करने जाती है। इसके बाद कमरे में वापस आने पर शबनम पूछती है कि क्या मैक्स उस आदमी को पसंद नहीं करता या उसने उसे स्वीकार नहीं किया है। तभी मैक्स गुस्से से जवाब देता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत मेरी माँ से है। मैक्स का मानना था कि उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार है। फिर मैक्स ने उसे बताया कि पहले उसके पिता को भी उसने जबरदस्ती भगा दिया था और उसकी माँ उसे किसी से भी दोस्ती नहीं करने देती। जैसे ही स्कूल में कोई उसका दोस्त बनता तो वो तुरंत स्कूल बदला देती थी। शबनम को लगा कि मैक्स सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है। मौसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है तो अपने बेटे के साथ तो और अच्छा ही करेगी। लेकिन उल्टा मैक्स अपनी माँ से नफरत करता है। इसके बाद मैक्स की बात सुनकर शबनम थोड़ा चिंतित हो जाती है। इसके बाद रात में वजन मापते समय मैक्स ने जो शबनम से कहा था वह सारी बातें मौसी को बता देती है। मौसी ये सुनकर रो पड़ी और बताती है कि इस लड़के को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बीमारी है और कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। मैंने उसे अनगिनत डॉक्टरों को दिखाया और कई स्कूल भी बदले और वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और हालात बहुत मुश्किल थे और अब तो बेटे की बीमारी और भी बिगड़ती जा रही थी। शबनम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द एक और दिन बीत गया। अगले दिन शबनम चॉपिंग बोर्ड पर ब्रेड को देखकर उसका मान उसे खाना को कर रहा था क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। लेकिन भले ही कितनी भी भूखी हो वह नहीं खा सकती थी क्योंकि इससे मौसी निराश हो सकती थी। तभी उसने खिड़की से बाहर से मौसी को जाते हुए देखा और जब वो खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि मौसी जमीन में कुछ खोद रही थी। मौसी के जाने के बाद शबनम जल्दी से बाहर देखने गई। जब खड़े में देखा तो वो चौंक गई। खड़े में एक थैला था। जब थैला खोलकर देखा तो उसमें एक डॉल थी। उस डॉल के नीचे मैक्स की तस्वीर भी थी। शबनम ये गुड़िया देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और वो थोड़ी सी डर भी जाती है। इसके बाद शबनम जल्दी से कमरे में वापस गई। फिर उसने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया। वह घर जाना चाहती थी लेकिन जब वो माँ से बात कर रही थी तो वहाँ उसकी मौसी आ गई तो उसने जल्दी से फोन काट दिया। मौसी ने पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। शबनम ने कहा कुछ नहीं, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, बस कह रही थी कि मैं यहाँ ठीक हूँ, चिंता न करें। यहाँ ऐसा लगता है कि यह खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद शबनम नीचे आई और उसने मौसी से कहा कि उसका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है। मौसी ने कहा कि मुझे कैसे पता, तुमने अभी तो फोन पर बात की थी। इसके बाद शबनम ने इधर उधर खोजा पर नहीं मिला। फिर उसने एक अलमारी में से एक किताब निकाली जो देखने में ही कुछ सही किताब नहीं लग रही थी। इसके बाद रात के समय शबनम ने मैक्स से पूछा कि क्या तुम अभी भी भागने का प्लान बना रहे हो। तभी मैक्स ने कहा हाँ, लेकिन वे बहुत सख्ती से निगरानी करते हैं, भागना असंभव है। लेकिन शबनम ने उसे बताया कोई बात नहीं। रात के खाने के समय एक छोटा सा वाकया हुआ। मामी ने जो ताजा भुना हुआ खरगोश का मांस बनाया था उसकी खुशबू ने भूखी शबनम को बहुत ललचा दिया और वह खाना चाहती थी, लेकिन मामी ने उसे खाने नहीं दिया। ये देख मैक्स ने अपनी प्लेट में रखा मांस उठाकर शबनम को दे दिया। मामी को गुस्सा आया और उन्होंने मैक्स से कहा कि इसे वापस ले लो, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया तो मामी ने उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद रात को ब्रश करते समय शबनम ने भूख के कारण टूथपेस्ट खा लिया। सोने की तैयारी करते समय उसने मौके का फायदा उठाकर जब मौसी कमरे में मैक्स को देखने गई तो उसने मेन डोर की चाबी चुरा ली। जब मौसी चली गई तो उसने मैक्स से कहा
देखो मैंने चाबी ले ली है। फिर दोनों ने सुबह 6 बजे उठकर भागने की तैयारी की, क्योंकि इस समय निकलने पर दोनों शहर पहुंचकर हाई स्पीड ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसी तरह दोनों सो गए। जल्दी ही सुबह हो गई। जब सूरज निकल आया तो शबनम जागी और देखा ये तो 8 बज गए हैं। शबनम ने उठकर देखा तो मैक्स अपने बेड पर नहीं था। फिर शबनम जल्दी से बाहर गई और जमीन पर गिरा। ताला देखकर समझ गई कि मैक्स उसे छोड़कर अकेला ही भाग गया है। इसके बाद शबनम भी नहीं रुक सकती थी, तो उसने अपने मामा को ढूंढा और कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये सुन मामा भी सहमत हो गए और उसे अपना सामान पैक करने को कहा। पैकिंग के दौरान शबनम को अचानक अपना मोबाइल फोन मिल गया। फिर उसने मैक्स को एक मैसेज भेजा और पूछा कि वो उसे छोड़कर अकेला क्यों भाग गया। आगे से मैक्स ने तो हद कर दी। उसे अपमानजनक भाषा में गालियां दी और फिर उसे दोबारा मैसेज ना करने को बोला। ये देख शबनम को बुरा लगा और इसलिए बाद में वह मामा से कहने लगी कि वह अभी नहीं जाएगी। वो अभी कुछ दिन और रहना चाहती थी। वो दोनों अब परवाह नहीं कर रहे थे। अगर शबनम नहीं रुकना चाहती है तो वो जा सकती है। जल्दी ही थैंक्सगिविंग डे आ गया। तीनों ने हाथ पकड़कर प्रार्थना की और फिर खाना खाने लगे। खाने के बाद शबनम बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सो नहीं पा रही थी। जैसे ही उठी तो देखा कि छोटी छुरी जमीन पर गिरी हुई थी। उसे लगा ये मैक्स की हो सकती है। जब वह भागा होगा तो ये साथ ले जाता। अगर वो पकड़ा जाता तो अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। जल्दी से उसने मोबाइल खोला और मैक्स के साथ हुई चैट को देखा। जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने अंतर्राष्ट्रीय इशारे की तस्वीर खोली। फोटो को ध्यान से देखने पर पता चला कि फोटो के पीछे तो घर का गोदाम है। इसके बाद शबनम जल्दी से गोदाम पहुंची और सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। असल में रात को खाया गया मांस किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का था। इसी समय उसका मामा भी उसके पीछे आ गया और उसे समझाते हुए कहा, कल मैं पुलिस में जानकारी दूंगा कि मैक्स गायब हो गया है। साथ ही तुम्हें घर भी भेज दूंगा और तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा, ठीक है? जब शबनम ने देखा कि पूरा परिवार पागल है तो उसने पहले दिखावा किया कि वह जा रही है। फिर मौका देखकर उसने अपने मामा को कई बार चाकू से मारा और फिर बाहर भागने लगी। मौसी भी उसके पीछे दौड़ी। इसके बाद शबनम लकड़ी के ढेर की ओर गई। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब मौसी वहां पहुंची तो उसने देखा कि शबनम के कपड़े अंदर हैं और उसने शबनम को जलाने के लिए पेट्रोल डालना शुरू किया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वे कपड़े शबनम के नहीं मैक्स के थे। तभी शबनम अचानक मौसी के पीछे आई और उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगी और फिर आखिरी में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। उसका मामा भी मरने की स्थिति में था और शारीरिक थकावट के कारण शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका था और फिर वो मर जाता है। इस प्रकार मूवी यही समाप्त हो जाती है। अंत में फिल्म ने हमें सीधे यह नहीं बताया कि इस परिवार के अंदर आखिर क्या चल रहा था, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शबनम की मौसी किसी प्रकार की रिलीजियस फॉलोअर थी जो बलि जैसी चीजों में विश्वास करती थी और अंत में उन्होंने अपने बेटे मैक्स को ही खा लिया और उसकी बलि चढ़ा दी। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।